Coco TV. बंदरिया शहजादी। किसी दूर दराज इलाके में एक बादशाह रहता था। इसके 3 बेटे थे, तीनों बहुत ज़हीन और तमाम उलूम और फ़नून में माहिर थे। घर सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी की तमाम बारीकियों से वाकिफ थे। शहजादे जवान हो चुके थे। बादशाह ने सोचा कि अब उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन 3 शहजादियां ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बादशाह ने वजीर को तलब किया और उससे अपने दिल की बात की। वजीर ने 2 दिन का वक्त मांगा। तीसरे दिन वजीर ने महल आकर बादशाह को अपनी राय से आगाह किया और कहा, शहजादों को मेरे साथ जंगल भेज दीजिए, मैं कोई तरकीब करता हूं। तीनों शहजादे वजीर के साथ जंगल चले गए। वहां एक दरख्त के पास जाकर वजीर ने कहा, तुम तीनों अपनी कमान से तीर चलाओ। तीर जिस इलाके की तरफ जाएगा वहां की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया जाएगा। तीनों शहजादों ने कमान में तीर लगाकर छोड़ा। बड़े बेटे का तीर तरके की एक बहुत बड़ी रियासत की तरफ गया। दूसरे बेटे का तीर ईरान की रियासत की तरफ पाया गया। तीसरे बेटे ने जो तीर चलाया वो एक दरख्त पर बैठी बंदरिया के पास पाया गया। इस बंदरिया को दरख्त से उतारा गया और तय हुआ कि छोटे बेटे की शादी इसी बंदरिया के साथ की जाएगी। शहजादा बहुत दुखी और शर्मिंदा एवा मगर मजबूरी थी, क्योंकि पहले जमाने में बच्चे वालिदैन की बात नहीं टालते थे, लिहाजा वो खामोश हो गया। सब शहजादों की शादियां बड़ी धूमधाम से होनी। दोनों मुल्कों की शहजादियां महल में आ गईं, मगर तीसरे शहजादे की ख्वाहिश पर अलग महल का इंतजाम किया गया। दोनों बड़े शहजादे अपनी रानियों के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे, मगर छोटे शहजादे के पास तो दुल्हन की बजाय एक बंदरिया थी। वो बहुत परेशान और शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह और मलिका ने कहा कि वो अपनी बहुओं का सलीका देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रुमाल कढ़ाई करने के लिए दिए गए। दोनों बाव अपना हुनर दिखाने के लिए मेहनत से रुमाल पर फूल बूटे बनाने लगे। छोटे शहजादे को बहुत शर्मिंदगी हुई, मगर बंदरिया ने शहजादे को रुमाल लाने को कहा। जब सबके रुमाल बनकर तैयार हुए तो बादशाह और मलिका की हैरत की इंतहा ना रही। सबसे खूबसूरत कढ़ाई छोटे शहजादे की बीवी ने की थी, जबकि वो एक बंदरिया थी। चंद दिन बाद बादशाह और मलिका ने कहा कि वो बहू के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। दोनों बाव तैयारी में लग गई, मगर छोटा शहजादा अफसुर्दा हो गया। बंदरिया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना पक्का दूंगी, अब भिजवा दीजिएगा। तमाम शहजादियों के पकाए हुए खाने तख्त पर लगा दिए गए। दोनों दुल्हनों के खानों की बहुत तारीफ हुई। जब तीसरी का खाना खोला तो खुशबू से सारा महल महक गया। खाने इस कदर खुशबूदार और लजीज थे। जब वो खाना बादशाह और मलिका ने खाया तो वो तारीफ किए बगैर ना रहे। सबसे मजेदार और नफासत से बनाया हुआ खाना छोटी रानी का था, जो कि बंदरिया थी। मलिका और बादशाह को एक बार फिर सब दुल्हनों को एक साथ देखने का दिल चाहा। इस पर छोटा शहजादा रो पड़ा। खाने और रुमाल तक तो बात ठीक थी, मगर उन खूबसूरत तरीन शहजादियों के दरमियान ये बंदरिया कैसे जाएगी? बंदरिया के पूछने पर शहजादे ने सारा माजरा कह डाला। छोटी बहू ने तसल्ली दी और कहा, शर्त यही है कि आप वहां ना जाइएगा, मैं डॉली में बैठकर अकेले ही जाऊंगी। शहजादा पहले ही शर्मिंदा था, फौरन मान गया। पहले बड़ी दुल्हन सामने आई। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, गुलाबी लिबास में बहुत दिलकश लग रही थी। दरमियानी दुल्हन ने सब्ज लिबास पहना था और बहुत सारे जेवरात से आरास्ता थी। फिर डॉली से छोटी दुल्हन को उतारा गया। इसके गोरे सफेद पांव में पाजेबें जगमगा रही थी। सारे लोग हैरत से इसे देख रहे थे। अचानक किसी ने छोटे शहजादे तक यह खबर पहुंचा दी कि इसकी दुल्हन तो परियों जैसी खूबसूरत है। शहजादे ने शर्त तोड़ दी और छुपकर इसे देखने आया और फिर घोड़े पर बैठकर वापस अपने महल पहुंच गया।
अपनी दुल्हन के कमरे में जाकर उसने देखा कि बंदरिया की खाल एक तरफ रखी है। इसने फौरन वो खाल उठाई और इसे आग लगा दी। उधर छूटी दुल्हन को अचानक बहुत बेचैनी महसूस हुई। इसकी पाजेब से पांव जलने लगे थे। वो इजाजत तलब करके डॉली में बैठ गई। धीरे धीरे सारे जिस्म में आग भड़कने लगी, वो जलने लगी। डॉली जब तक महल में पहुंची वो काफी जल चुकी थी। वो भागती हुई कमरे में आई और शहजादे के हाथ से अपनी जलती हुई खाल खींच ली, मगर खाल का बहुत हिस्सा जल चुका था और वो भी बुरी तरह जल चुकी थी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। शहजादा घबरा गया। शाही तबीब बुलाए गए। सब ने इलाज की कोशिश की मगर जलन किसी तौर कम ना हुई। दूर दराज इलाकों से भी तबीब आए मगर उसकी जलन कम ना कर सके। शहजादा बहुत परेशान था। पूरी सल्तनत के तबीब आ चुके थे और तरह तरह के इलाज तजवीज किए जा रहे थे, मगर जलन किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। शहजादा बेकरार होकर टहल रहा था और खाल जलाने पर बहुत शर्मिंदा था। वो टहलता हुआ महल के बाग में आ गया। इसकी बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। वो एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस दरख्त की शाख पर दो चिड़ियां आपस में बातें कर रही थी कि वो बंदुरिया नहीं बल्कि प्रिस्तान की शहजादी है। इसकी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा मिली है, मगर इसने क्या गलती की थी कि इसको बंदरिया बना दिया गया? दूसरी चिड़िया ने पूछा, प्रिस्तान के लोग दुनिया में आना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग लड़ते जिगरती रहते हैं, इसलिए प्रिस्तान में से किसी को इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। मगर ये शहजादी कम उम्री और नासमझी में इस बात को अहमियत ना दे सकी और दुनिया में आ गई। इसलिए इसको बंदरिया बना दिया गया ताकि ये कभी प्रिस्तान वापस ना जा सके। मगर अब क्या होगा? क्या इस जलन का कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है। इस दरख्त के फल को अगर जख्मों पर लगाया जाए तो वो ठीक हो सकती है। दुनिया वाले महंगी दवाई तो खरीद लाते हैं मगर जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की कदर नहीं करते, जिनमें हर मर्ज की दवा है। शहजादे ने चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस दरख्त के फल लेकर महल में वापस आ गया और नौकरों की फौज होते हुए भी अपने हाथों से इस फल का मरहम तैयार किया और जाकर अपनी दुल्हन के जख्मों पर लगाया। हैरत अंगेज तौर पर जख्म ठीक होने लगे और 2 ही दिन में वो अच्छी हो गई, मगर बहुत खामोश थी। इस शाम अचानक दरवाजा खुला और प्रिस्तान के राजा और रानी अंदर आ गए। कमरा उनके नूर से चमकने लगा। शहजादी जल्दी से उठी और उनके कदमों में बैठकर रोने लगी और मुआफी मांगने लगी। राजा बोला, बेटी तुमने बहुत तकलीफें उठा ली, अब तुम्हारी खता मुआफ हो गई है। रानी ने भी बेटी को प्यार किया और राजा ने शहजादे को गिले लगाया। प्रिस्तान के राजा ने शहजादे को दुआएं दी और कहा कि अगर वो चाहे तो प्रिस्तान चले और वहीं जिंदगी गुजारे, इसे वहां कोई तकलीफ ना होगी। मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा कि वो यही इस महल में रहकर अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहता है। प्रिस्तान के राजा इसकी इस बात से बहुत खुश हुए और प्रिस्तान के सामान से महल भर दिया और राजा रानी प्रिस्तान वापस चले गए। शहजादा और उसकी दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।